हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप जहाँ भी होगे भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो डेली रूटीन वर्क होता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे ज़्यादा इसमें कुछ जो हमारे डेली में होता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज है दिन संडे का। तो संडे का दिन हमारे ऊपर रहता है कि हम उस चीज़ को बिज़ी शेड्यूल बनाना चाहते हैं, कि एक आनंदमय शेड्यूल बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले अपना काम जो है भगवान से स्टार्ट करती हूँ। तो जो मॉर्निंग के काम हैं तो स्टार्टिंग वाले वो मेरे काम हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैं करने लगी थी पूजा। और यहाँ देखिए हमारी तुलसी माता और भगवान जी पर दिया लगा है। और नहाने से पहले ही मैंने मशीन लगा दी थी, तो साथ साथ में कपड़े भी धुल जाएंगे। और जो आधे कपड़े तो नीचे डाल दिए थे और आधे कपड़े मैंने छत पे डाल दिए हैं, क्योंकि मौसम भी ठीक ठाक है। तो इसके वजह से मैंने दोनों जगह कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि नीचे ज़्यादा जगह नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, अब मेरी पूजा हो गई है और फिर मैं इसके बाद चली गई थी कमरे में थोड़ा चाय पीने के लिए। और उसके बाद जो कमरे में जो फैला हुआ रहता है, जो अब क्योंकि संडे था तो सब बच्चे भी जल्दी उठ गए थे, मतलब मैक्सिमम 7 बजे के करीब उठ गए थे। तो फिर बिस्तर भी सब खाली हो गया था। तो फिर जो भी चादर गद्दे हैं फिर फटकार के उसको भी सेट कर दिया कमरे को। और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन की फली, जो नाश्ते में बनेगा। और ये भी थोड़ा सा ये है कि ब्रेकफास्ट हो जाता है तो खाना लेट भी बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि 11 से 12 बजे के आसपास सभी लोग खाना खाते हैं। 11 बजे तो नहीं खाते, वही 12 साढ़े 12 बजे के आसपास खाते हैं। और जैसे नाश्ता हल्का होता है तो 11:30 बजे के आसपास खा लेते हैं। तो सोयाबीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है और पौष्टिक होती है। सोयाबीन के जो खाने से क्या होता है, मानसिक संतुलन बहुत बेहतर होता है और दिमाग भी बहुत तेज़ होता है। और हालांकि ये सोयाबीन की जो फली है वो मैंने पहले ही कुकर में चढ़ा दी थी और 3-4 सीटी लगाने के बाद अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। जब मैं कमरे में थी तभी मैंने कुकर में चढ़ा दिया था। और ये इसका सेवन मतलब ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, मतलब आप हफ्ते में या एक बार या महीने में एक बार कर सकते हैं। डेली खाना चाहें तो खा सकते हैं, पर इसका सेवन ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी एक तरीके से नुकसान होता है और उसकी मात्रा जो है वो कम होना चाहिए। और फ़ायदेमंद तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके सेवन करने से जो उसका एंटीऑक्सीडेंट रहता है वो कई तरह के जो कैंसर रोग होते हैं उसको रोकने में भी हमको मददगार रहता है। और इससे खाने से हमारी जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत होती हैं, दिमाग तेज़ होता है। और बस इसका सीमित तरीके से इसका सेवन करें तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। कटोरी नहीं, कटोरी अब नहीं लेना है। कुछ ऐसी चीज़ तसलिया भी नहीं लेना है, कोई दूसरी लेना है। तसला नहीं, तसला तो है, तसला तसलियाँ है ना। अभी जो ये कढ़ाई में लेना है, कढ़ाई में लो। कितने बर्तन में दे रहे हैं? ये थोड़ी हल्की सी लगती है, चपकती की जल्दी दीदी कोई बर्तन नहीं फटेगा। नहीं। फटे वाली बात नहीं कर रहा, मतलब तसला है। खा लेंगे। खाने वाली खा नहीं है। पैन पैन ही ठीक है, हल्की सब्जी बनाने के लिए। जैसे पैन हो तो कढ़ाई वढ़ाई इंडक्शन पे चढ़ेगा ये? इंडक्शन का ही है। अच्छा, इंडक्शन वाला नहीं है। इंडक्शन नहीं। इसकी इंडक्शन का है इंडक्शन का। हाँ नहीं, ये इंडक्शन का नहीं है, लेकिन इंडक्शन भी है। आप अभी चढ़ा लो। अच्छा अच्छा, लिखा तो इंडक्शन बेस, तो स्टील का है। ये भी इंडक्शन के एक ही है ना, एक ही है। तो ये वाला कैसा है, ये हफ्ता वाला? नया सेट अच्छा है ये। तो ये ले लो, सेट लेना है पूरा। तो इंडक्शन वाला ये ये क्या, पार्टी में ये ठीक है, ये ठीक है ना, ये ठीक है। सेट है ना, तो सेट आ जाएगा। 4 हैं।
ये अलग है, इसका सेट इसका अच्छा ये अलग सेट है। चटका चटकी नहीं होता तो इसका ढक्कन नहीं है। ये भी ढक्कन ढक्कन होता और अच्छे हो जाते हैं। कौन सी होना नहीं मतलब कितने बर्तन में वो तो अभी मैं आई हूँ काम करके, तो खाना पीना बन चुका है और मैं अभी गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। तो धूप भी बहुत हो रही है और धूप के वजह से और कल मैंने किया था ये बेडरूम साफ़ किया था, और जिसने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। और कुछ आपको टिप्स जो दी हैं वो पक्का आपको यूज़फुल रहेगा और वीडियो में। तो अब ये है, वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगी और जो मेरे को आप शेयर करना होगा तो वो मैं शेयर कर दूँगी। और आज जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा धूप वाला है, तो मैं कपड़े सुखाने के लिए गई थी छत पे। तो कपड़े अब शाम को जाऊँगी 4 बजे के आसपास, तो कपड़े सूख जाएंगे तो मैं उठाने के लिए जाऊँगी। और कल किया था मैंने बेडरूम साफ़, तो यहाँ क्लीन हो गया है। अब 2 दिन के बाद मैंने ये जो शीट बेडशीट है वो मैंने उल्टी करके बिछा दी, तो 2 दिन थोड़ा चल जाएगी। तो उसके बाद मैं 2 दिन बाद फिर इसको धो दूँगी, तो फिर बाद में आ जाएगी दिवाली। तो इसके बाद दिवाली के बाद फिर से अभी मतलब दिवाली से पहले ही 2 बार इसको बेडशीट को मेरे को चेंज करना है। बच्चे हैं गंदे कर देते हैं और वाइट कलर तो और ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आपका जो पीछे वाला जो वीडियो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और ये भी है कि आज थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है और संडे भी है, और संडे के मुताबिक मैंने सोचा था कि आज मैं करूँगी किचन साफ़, तो मैं किचन साफ़ नहीं कर पाई। थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा वीकनेस टाइप में लग रहा है, थोड़े पैरों में दर्द सा लग रहा है। तो इसकी वजह से मैंने आज जो खाना जो डेली का काम है वो किया, पर मैंने साफ़ सफाई का काम नहीं किया आज, क्योंकि किचन का ये है कि मैं डेली में कुछ एक चीज़ किचन में रहती हूँ तो थोड़ा थोड़ा मैं साफ़ कर देती हूँ, डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो अब मैं देखूँगी कल करूँ या परसों करूँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो ब्लॉग आए तो आप पक्का देखिएगा। हाँ यही होगा, ये 3 कपड़े रखे हुए हैं ना, तीनों में से देखो ना, एक ये रेड है, हाँ ये रेड वाला है, मैरून वाला है, दिख रहा है, उसी में पॉलीथीन में रखा होगा। देखो बंद तो कर दो, बंद कर दो, बंद। ये होता है बच्चों का काम। तो यही है कि थोड़ा मेरे को आज मतलब इच्छा नहीं हो रही थी साफ़ सफाई करने का। जैसे ज़्यादा नॉर्मल काम है वो तो अपना हो जाता है, जो डीप काम होता है उसके लिए होती है एनर्जी, और जो मेरे पास अभी थी नहीं, तो इसके लिए फिर मैंने कैंसिल कर दिया साफ़ सफाई का काम। और ये भी है कि जो कुछ काम रहता है ना, और त्योहारों पे तो करना ही होता है और ज़रूरी भी है। और ये था कि तो अभी क्या है, लगातार कुछ ना कुछ त्यौहार आ रहे हैं और काम भी बढ़ गया है, और बच्चों का घर है तो सब चीज़ देखना होती है। तो इसकी वजह से ये सब जो चीज़ें हैं वो जुड़ के हो जाता है। तो अभी हमको खुद नहीं पता चलता कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई। तो यही है कि अभी करवा चौथ भी था और अब घर की साफ़ सफाई भी चल रही है, और बीच में व्रत भी आ जाता है, और मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फिर है कि कभी कभी मन वैसा हो जाता है। तो कुछ इस चीज़ के लिए हमको एनर्जी चाहिए रहती है साफ़ सफाई के लिए। तो एक दिन मैं ज़रूर आज थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर कल से फिर से एनर्जी फुल से काम करूँगी, क्योंकि कल है सोमवार और मेरा व्रत भी रहेगा, और जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और क्योंकि अभी मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि देवांश है अभी छोटे, क्योंकि बीच बीच में बच्चों की भी नींद टूट जाती है, तो हमारी भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। जो छोटे छोटे बच्चों की माँ हैं और अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। तो देखो ये सब टेढ़े हो जाता है। हो गया तो क्या देखना चिपकनी
अभी अभी ऊपर हो सके। एक तरफ का ये टूट गया है। किस चीज़ का? क्या टूट गया? ये डिजाइन अरे तो बन जाएगा, बन जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हो गई है शाम। तो शाम के टाइम पे इन्होंने जो मेन गेट होता है, मेन डोर, तो उसके जो छोटे छोटे फ्लावर हैं वो थोड़े से फीके हो गए थे, तो उसको थोड़ा सा पेंट करना था और आपने देखा ही होगा। तो इसकी वजह से फिर वही थोड़ा बहुत जो अपना काम है वो किया और फिर मैं दोपहर के टाइम पे सो गई थी क्योंकि मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर थोड़ा सोने के बाद थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर शाम को इनका मतलब प्लान चेंज हो गया कि चलो बच्चों के लिए कपड़े लेके भी आ जाते हैं और आज संडे भी है तो मेरी छुट्टी भी है, तो चलते हैं। तो फिर मुझे ठीक ठाक लगा तो फिर हम शॉपिंग चले गए थे मॉल में। तो यहाँ बच्चों के लिए कपड़े ले लिए हैं दिवाली के लिए। और आज संडे है तो बहुत सारा काम भी हो गया है, बस साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी। जो डेली की हुई थी वही हुई है, खाना पीना हुआ है और मार्केट चलो बच्चों के लिए कपड़े भी हो गए हैं। और आज मॉर्निंग में आया था एक बर्तन वाला जो कपड़ों को देख कर ही मतलब बर्तन दिए जाते हैं। तो ये जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं तो उससे रिपेयर नहीं करते, रिप्लेस नहीं करते हैं। तो जो कपड़ों से ही लिए थे, एक बर्तन वाला सेट है वो ले लिया था। ठीक है, कमर देख लेते हैं उसको। कौन सा वाला रेट है गुड़िया? इधर बेटा, फैन के बाहर आना, ठीक है? इधर 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 आप कहाँ जा रहे हो? नहीं अब वो कहाँ जा रही हो? इसके साथ खिंचा लो। तो फ्रेंड्स यहाँ मार्केट से आने के बाद फिर आज बनाने का था सिमई की खीर और आलू के पराठे। तो मेरा तो मन नहीं कर रहा था आलू के पराठे क्योंकि हैवी भी हो जाता है, तो अब सबका मन कर रहा था तो फिर बॉईल करके आलू अपने आलू पराठे की तैयारी कर ली। और बीच में थोड़ा सा उनका ऐसा था हंसने का क्योंकि थोड़ा उल्टी सीधी बात भी कर रहे थे कि बच्चों के लिए कपड़े ले लिए, मेरे लिए कपड़े नहीं लिए थे, तो एक तरीके से चिढ़ा रहे थे। तो मैं उसी चीज़ के लिए हंस रही थी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं, टेक केयर।